हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम पर जो है झारखंड के पूछे हुए सवाल यानी जो एग्जाम पर सवाल आ चुका है कई बार एग्जाम पर रिपीट होता है। तो ये जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड जीके के आधारित होगा और यह किस एग्जाम पर पूछा गया यह सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 2017 पर एग्जाम हुआ है, झारखंड पुलिस का जो 2017 में एग्जाम हुआ है उन पर जो पूछा गया सवाल है झारखंड जी के, वो सारे आपके इस वीडियो पर कवर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका झारखंड चौकीदार का एग्ज़ाम हो गया या एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, तो ये सारे एग्ज़ाम पर जो आपके झारखंड जी के सवाल पूछे जाएंगे। और कई सारे सवाल जो है बार बार एग्जाम पर रिपीट होते हैं, पूछे हुए सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूछा गया सवाल है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, 2000 में राज्य बनने के बाद जब झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो झारखंड राज्य का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो जब 2000 में राज्य बना उसके बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो 3 व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन हो गया तो अब तक कुल मिलाकर जो 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, तो उनमें से 3 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के थे। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दल के भारतीय जनता पार्टी के दल के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट सवाल है, अगर बात करें फ्रेंड्स अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान पे हमारा जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी शपथ लिए हैं हाल फिलहाल पर। तो अभी नए मुख्यमंत्री हमारे कौन बन गए हैं? तो फिर से बन गए हैं श्री हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन से पहले कुछ दिन के लिए कौन मुख्यमंत्री बना था? चंपई सोरेन, जिसे जो है हटाकर फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 72 या ऑप्शन डी है 82। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82। झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें पूछेगा तो यहाँ पर 82 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 81 सीटों पर जो है निर्वाचन होता है और एक मनोनीत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लेकिन 81 तो नहीं पूछा गया ऑप्शन पे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 82। तो झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? कुल मिलाकर तो 82 है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? यानी कौन सा राजनीतिक दल है झारखंड का जो कभी भी सत्ता पर नहीं आए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। कांग्रेस जो है कभी भी झारखंड पर सत्ता पर नहीं आए, मतलब इसका जो है कांग्रेस का कभी भी मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री अभी तक जो है सरकार नहीं बना पाया है कांग्रेस का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड जो है 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो यहाँ पर 2017 का पूछा गया है फ्रेंड्स। तो 2017 के अनुसार जो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती राजबाला वर्मा। श्रीमती राजबाला वर्मा जो है 2017 के अनुसार वो मुख्य सचिव थे। क्योंकि फ्रेंड्स ये तो आपके 17 पर एग्जाम हुआ है तो उसी पर आधारित सवाल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? झारखंड राज्य का जो वर्तमान राजभवन है, राजभवन कहाँ पर है? तो रांची पर है। और इसका निर्माण जो है किस वर्ष हुआ है? तो मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो मार्च 1931 में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल जो है इन्हीं पर जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है अपनी आंखों को दान देंगी। जब और उस वक्त जो है 2017 ईस्वी पर जो है झारखंड के राज्यपाल थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तभी जो है उसी वक्त घोषणा करी है। तो कौन से हॉस्पिटल पर अपने आंखों को दान देने की बात किया है? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन
किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2009 ईस्वी पर। जनवरी 2009 ईस्वी पर जो है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, तांबा, अभ्रक या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक के लिए। कोडरमा हजारीबाग जो औद्योगिक क्षेत्र है यह अभ्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है, दामोदर घाटी निगम को डैश में स्थापित किया गया था? यानी डीवीसी, दामोदर घाटी निगम को क्या कहते हैं? डीवीसी। तो डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम को कब जो है स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम को 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया है। हमें स्वतंत्रता कब मिला है? 15 अगस्त 1947 को। और 1947 हो गया तो 1947 के बाद जो है आपको याद रखना है कि देश की आज़ादी के जो है 1 साल बाद यानी 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया। अगर आप भूल जाएंगे तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता कब मिला, हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। और उसके जो है 1 साल बाद यानी 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो है चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स एक भी आंसर नहीं सही है, क्योंकि यह तो 17 के अनुसार है। तो उस वक्त जो है 13 औद्योगिक केंद्र थे, लेकिन अभी वर्तमान पे अगर बात करें तो कितने औद्योगिक केंद्र है? तो 20 औद्योगिक केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको 20 याद रखना है। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 20 जिला उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? यानी वह जो है गर्म की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। सरसों जो है यह गर्म की फसल नहीं है, क्योंकि यह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। सरसों जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं और एक शीत फसल है, यानी ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हुआ है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर पर। और कहाँ, किस जगह पूछेगा? तो साक्ची नामक जगह पर। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसे AIYADA का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस एक क्षेत्र तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्हन कमिश्नर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास प्राधिकरण जमशेदपुर के द्वारा किया जाता है, तो इसका क्षेत्र जो है किस कमिश्नर से क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हन कमिश्नर तक जो है इसका क्षेत्र सीमित है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की है? ऑप्शन ए है वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, उमा भारती या पीयूष मित्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने झारखंड में अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। और ये जो फ्रेंड्स झारखंड जो है दूसरे राज्य है जो जेपी आंदोलनकारियों को जो है पेंशन देने की घोषणा करा है। तो फ्रेंड्स पहला राज्य क्या है? तो पहला राज्य आपका बिहार है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे रहा है, और पहले बिहार ने ही प्रारंभ किया है, मतलब जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देना। और इसी की तर्ज पर जो है झारखंड जो है दूसरे राज्य बन गए हैं जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंडू। बुंडू पर जो है सूर्य मंदिर स्थित है। और ये बुंडू कहाँ पर है? तो ये आपके झारखंड की राजधानी रांची पर है। झारखंड की राजधानी रांची पर क्या है? तो बुंडू सूर्य मंदिर है, बुंडू नामक जगह पर। बात करें फ्रेंड्स अगर नेतरहाट की, तो नेतरहाट को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है नेतरहाट को। और देवघर को जो है सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है देवघर पर लगता है। श्रावणी मेला का आयोजन देवघर पर होता है। नेक्स्ट सवाल है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ योगिन। धारवाड़ योगिन चट्टान को जो है धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था?
ऑप्शन ए है 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन उसके बाद है आपका ऑप्शन सी है 1982 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट। और ये फ्रेंड्स कई बार सवाल जो है एग्जाम पर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया है, तो 1964 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी आपको जो है क्षेत्रफल बताना है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 195 वर्ग किलोमीटर। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये इसकी जो स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई है 1975 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, 1975 ईस्वी में। और इसका उद्घाटन किसने किया, यह एग्जाम पर सवाल पूछा गया है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है 1975 में स्थापना हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है आपका संजय गांधी ने। आप ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पर क्या पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय गांधी। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किसने किया 1975 ईस्वी में, तो संजय गांधी ने किया है। और यह कहाँ पर है, तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम पर है। अब ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां पर, ये दोनों मतलब एरिया पर दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है। तो सवाल था यहाँ पर कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 195 वर्ग किलोमीटर में। फ्रेंड्स मैं आपको जो अतिरिक्त जानकारी देता हूँ आप उसे अच्छी तरह से पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पर उससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है हुंड्रू फॉल्स के कौन सी नदी गिरती है, यानी हुंड्रू फॉल्स का जो निर्माण होता है, यानी हुंड्रू फॉल्स जो है इस पर जो है कौन सी नदी गिरती है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू फॉल्स किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। यह सवाल कई बार घुमा फिरा कर जो एग्जाम पर पूछा जाता है। हुंड्रू फॉल्स किस नदी पर बना हुआ है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। यहाँ पर पूछा है हुंड्रू फॉल्स के कौन सी नदी गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी। बात करें फ्रेंड्स अगर गंगा नदी की, तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और सबसे पवित्र नदी भी है गंगा नदी। और यह जो है झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, तो आपका है साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जिससे होकर जो है गंगा नदी गुजरती है। और ये जो फ्रेंड्स आपके साहिबगंज चौकीदार एग्जाम पर जो है एग्जाम पर आने की 100% संभावना है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और ये फ्रेंड्स आपके जो जीके जो है चौकीदार का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, या एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो, कोई भी अगर झारखंड की एग्जाम दे रहे अगर आप झारखंड जीके के सवाल एग्जाम पर आएंगे तो आपको इस क्लास में से जो है 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। नेक्स्ट सवाल है 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी, यानी 1991 में जो बोकारो की स्थापना किया गया है तो किस जिले से जो है अलग करके किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद और गिरिडीह। 1991 में किस जिले के साथ जो है बोकारो जिले की स्थापना किया 1991 में, तो धनबाद और गिरिडीह राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है संथाल के संस्थापक पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुगु बुरु। लुगु बुरु को जो है संथाल के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। बात करें फ्रेंड्स अगर बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं, तो धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है भगवान बिरसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल था अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें फ्रेंड्स, तो यह झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इससे संबंधित जो है कई बार एग्जाम पर सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, जो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ये भी अब सवाल एग्जाम पर पूछा गया है कि झारखंड का जो उग्रवादी संगठन है एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है। और यह जो है नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादी की हिंसा बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। तो कौन सा जिला है, बोकारो है, चतरा है, लातेहार है या रांची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। चतरा जो है माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर से प्रतिबंधित है और यह उग्रवादियों के चपेट में कई बार आते रहते हैं, तो चतरा जिला। नेक्स्ट सवाल है बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है, तो बैद्यनाथ मंदिर आपके देवघर पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैद्यनाथ मंदिर देवघर पर है। अगर बात करें फ्रेंड्स लातेहार की, तो लातेहार पर आपका कौन सा जलप्रपात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पर पूछा जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि लातेहार का एक प्रसिद्ध जो है जलप्रपात क्या है।
नेक्स्ट सवाल है, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था, यानी धनबाद जिले का जो गठन है कब किया गया है, तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद जिले का गठन कब हुआ है, 1956 ईस्वी में हुआ है। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, यानी झारखंड राज्य के दुमका जिले पर क्या स्थित है, जिसके अंतर्गत एक परगना है। तो बहुत ही ईजी सवाल है, तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो दुमका जिला है यह संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर है संथाल परगना। दुमका जिला संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है। तो उत्खनन की दृष्टि जो प्रमुख स्थिति है तो पूर्वी सिंहभूम है। उत्खनन की दृष्टि से यानी खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है, तो पूर्वी सिंहभूम की स्थिति है। जमशेदपुर को फ्रेंड्स खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। और लातेहार पर जो आपका बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, लातेहार पर है। अगर रांची की बात करें फ्रेंड्स तो हमारी राजधानी है। और जो है झरनों का शहर किसे कहते हैं, तो रांची को कहा जाता है। वाटरफॉल, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से रांची को जाना जाता है, क्योंकि झारखंड के रांची जिले पर जो है सर्वाधिक जलप्रपात है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। तो दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। ये ऑप्शन डी है पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में स्वर्णरेखा नदी बहती है यानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 30 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है, और आपके 30 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स सारे सवाल जब पूछा हुआ सवाल है तो संभावना है कि आपके जो एग्ज़ाम पर झारखंड चौकीदार का एग्ज़ाम पर, साहिबगंज जिला का एग्ज़ाम या किसी भी जिला का एग्ज़ाम हो तो आपके जो है ये सवाल आने की संभावना अधिक बन जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। और बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो है आपको पेपर 2 हिंदी का MCQ टेस्ट मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।